नमस्कार, मैं अमरिंदर किशोर। आप देख रहे हैं टीवीसी की खास पेशकश बात मीडिया की। पिछले एपिसोड में कमर वहीद नकवी जी ने बहुत सारी बातें मीडिया की और इसी बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मीडिया जो है वो अब सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछती है, विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। क्या चल रहा है ये? देखिए, ये तो मीडिया में दो स्थितियां इसमें हैं। एक स्थिति तो ये है जहां पर मीडिया का एक वर्ग जो है वो अचानक से उसने जो पहले नकाबें ओढ़ी हुई थी उसको, जिसको कहते हैं कि अनुकूल मौसम आ गया तो नकाब उतार दीजिए, तो बहुत से लोगों ने ऐसा किया कि जिन्होंने नकाब उतार दिए, जो कम से कम एक मर्यादा का या एक नाम का या नीति के नाम पे वो कर रहे थे कि सब मौसम अनुकूल आ गया, तो विचारधारा उनकी जो बुनियादी थी वो विचारधारा से आ गए। तो बहुत मीडिया का एक हिस्सा तो विचारधारा से प्रेरित होकर के ऐसा कर रहा है। दूसरा हिस्सा जो है वो भारी दबाव के कारण ऐसा कर रहा है, और वो दबाव बहुत प्रकार से है। इस प्रकार से है कि चूँकि फिर वही बात हम कहेंगे आपको कि मीडिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या अमुक व्यक्ति इंटरव्यू देगा मेरे को। जब एक मीडिया चैनल किसी एक व्यक्ति का इंटरव्यू करता है, उसको प्रचारित करता है, करोड़ों लोग उस इंटरव्यू को देखने के लिए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं और दूसरे चैनल को इंटरव्यू नहीं मिलता, तो अंततः जो दूसरा चैनल है जिसको वो इंटरव्यू नहीं मिलता है, क्योंकि इंटरव्यू देने वाला उस चैनल को अपने अनुकूल नहीं समझता है, हाँ। तो उस चैनल के दर्शक तो कम हो जाएंगे। दर्शक कहाँ जाएंगे? जिसपे मारा मारी है, बिल्कुल जिसपे इंटरव्यू है। तो एक तो ये है कि साहब आपको मेरा इंटरव्यू चाहिए, साहब आपको चाहिए कि हम आपके कार्यक्रम में आए। अब हर मीडिया कंपनी बड़े बड़े कॉन्क्लेव कराती है, उस बड़े बड़े कॉन्क्लेव, हाँ सर, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा खेल है। उसको बड़े बड़े गेस्ट चाहिए, उसको प्रधानमंत्री चाहिए या उसको गृह मंत्री चाहिए, सरकारों से उन्हें ग्रांट भी मिल जाता है। नहीं, कॉन्क्लेव के लिए डायरेक्ट ग्रांट नहीं मिलता, वो ये तो स्पॉन्सर हैं, स्पॉन्सर करते हैं, कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं। लेकिन आपके पास सेलिब्रिटी गेस्ट होने चाहिए, आपके पास बड़ा फिल्म स्टार आना चाहिए, आपके पास बड़ा उद्योगपति आना चाहिए, आपके पास बड़े बड़े राजनेता आने चाहिए, तब आपके कॉन्क्लेव की एक जो है इमेज बनेगी। तो अगर आपने होस्टाइल रहे और आपने जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने ऐसे लोग हैं, इन सारे लोगों की बेबाकी से आप छीलने लगे, आपके कार्यक्रम में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। हाँ। तो ये बड़ा शातिराना अंदाज में चीजें हो रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हो रही, जैसे क्या है, जैसे फिल्म का प्रमोशन। अब आप देखें कि एक जमाना था जहाँ फिल्मों के रिव्यू लिखे जाते थे, अखबारों में छप जाते थे, और किसी फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री का इंटरव्यू पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, आसानी से नहीं मिलता था। अब क्या दौर आ गया कि साहब वो फिल्म रिलीज होने का पहले आपको आ जाता है कि भाई आप फला दिन फला अभिनेता अभिनेत्री दिल्ली में रहेंगे, आपके चैनल में कब आना है बता दीजिए। आप बता देते हैं, आपके स्टूडियो में आकर के आराम से आपको इंटरव्यू देते हैं, चले जाते हैं। अब अगर आप जो है वो थोड़ा सा भी निर्भीकता से, थोड़ा सा भी बेबाकी से आप लिखें और काम करना चाहें, तो आपके यहाँ लोग आएंगे नहीं। हाँ, नहीं आएंगे। तो आपके यहाँ लोग नहीं आएंगे तो आपके पास दर्शक नहीं आएंगे, क्योंकि दर्शक को तो उस अभिनेता अभिनेत्री डायरेक्टर की बात बड़ा लिहाज करना पड़ता है। हाँ, तो हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि नहीं आप करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। टीवी पत्रकारिता को टीवी पत्रकारिता माने या केवल क्या कहें उसको बताइए, है वो पत्रकारिता है भी कि नहीं है वो? देखिए, अब आज के समय में तो मैं कहता हूँ कि आज के समय में न केवल टीवी बल्कि प्रिंट, ये पी से ही शुरू होता है, पीआर है, पत्रकारिता नहीं। अच्छा, ये पत्रकारिता नहीं है, पीआर है। ये सिंपल पीआर है, और चाहे वो प्रिंट में हो चाहे वो टीवी में हो, केवल पीआर हो रहा है, कोई पत्रकारिता नहीं हो रही। चलिए, तो एडिटोरियल मीटिंग जो होती है तो उसमें क्या वो रखते हैं, टीआरपी का जो है रिपोर्ट शीट वो रखते हैं, उसके अनुसार जैसा आपने बताया कि उस पर ध्यान दिया जाता है।
तो आप ये बताइए कि वहाँ पे पैसे को लेकर क्या बात होती है कि ये फलना मनी जनरेट कर रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या कि फलना प्रोग्राम इस तरह का हो रहा है तो इसका कंटेंट बिकाऊ है तो हम इसको ध्यान में रख के करें? अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया। देखिए, बेसिक बात ये, ऐसा नहीं कि ये प्रोग्राम है तो ये प्रोग्राम जो है ये इतना पैसा देगा, ऐसी तो कोई बात नहीं होती। वो तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग होती है। नहीं, जितनी आपकी टीआरपी है उसके हिसाब से आपका मार्केट शेयर है, उस मार्केट शेयर के हिसाब से आपका रेट तय होता है। दो चीज़ होती है विज्ञापन में, एक इन्वेंट्री होती है कि यानी 1 घंटे में हम कितना मिनट विज्ञापन दिखाएंगे। तो जैसे अमेरिका में या इस तरह यूरोप वगैरह के देशों में 12 मिनट का टाइम तय है कि साहब 12 मिनट, 1 घंटे में 12 मिनट दिखा सकते हैं। यहाँ 1 घंटे में 24, 25, 26, 27 मिनट भी दिखा देते हैं। तो पहली बात तो है कि यही कोई नॉर्म यहाँ पे फॉलो नहीं होता है कि भाई कोई कहे कि नहीं इससे ज़्यादा विज्ञापन नहीं दिखा सकते। तो एक तो इन्वेंट्री है, तो अगर आपका चैनल का मार्केट शेयर ज़्यादा है तो आपकी इन्वेंट्री भरी रहेगी, और इन्वेंट्री भरी रहेगी उसका फिर रेट है कि आपको अगर रेट ज़्यादा मिले, इन्वेंट्री भी भरी रहे तो पैसा ज़्यादा आएगा। अगर आपकी इन्वेंट्री भी खाली रहे, रेट भी कम है तो पैसे बहुत कम आएंगे। एक ये जनरल चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कंटेंट है, जैसे कुछ कंटेंट जिसके लिए स्पॉन्सर ढूंढे जाते हैं। आप स्ट्रिंगर को पैसा नहीं देते हैं, स्ट्रिंगर कैसे सरवाइव कर रहा है? इनकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई। यूटिलिटी इसलिए ख़त्म हो गई कि कोई ना कोई उस खबर को ट्विटर पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे वो वीडियो डाले हुए है, और हमने देखा हुआ। अब वही वीडियो चैनल क्यों दिखाए और उसको क्यों दिखे, तो धीरे धीरे करके जो स्ट्रिंगर्स का पैसा भी कम होने लगा। ये इंटरनेट वगैरह के विस्तार ने एक हाइपर लोकल मीडिया को विकसित किया। एक और कारण है स्ट्रिंगर हटाने का कि जैसे एएनआई ने विस्तार कर लिया। आप जितनी तो एएनआई ने एक स्ट्रिंगर को नियुक्त कर लिया, और चूंकि टेक्नोलॉजी आसान हो गई है तो उस स्ट्रिंगर ने जो वीडियो शूट किया एएनआई को भेजा, एएनआई ने हमको भेजा। तो धीरे धीरे से ये पूरा बाजार उपयोगिता का बाजार है। तो स्ट्रिंगर्स की एक तरह से नेशनल मीडिया में उपयोगिता लगातार खत्म हो। देखिए, आपके ग्रूमिंग किए हुए बच्चे रिपोर्टर आज चैनल हेड बन गए हैं, गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल की जा रही है डिबेट में। कहाँ गलती हुई आपसे? नहीं, मैं गलती, देखिए गलती की बात नहीं, मैं कहूँ हो सकता है बहुत सारी गलतियाँ की हूँ मैंने। मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि, और ये भी मैं नहीं कहता कि जिन्होंने मेरे साथ काम किया या मेरे साथ सीखा या जिनका मैं बास रहा वो बिल्कुल मेरी ही तरह व्यवहार करेंगे, क्योंकि ऐसा है नहीं। आप अपने सीनियर से क्या सीखते हैं और उस पर कितना अमल करते हैं। बहुत से लोग बहुत अमल करते हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो बहुत गहराई से अमल कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल उसके बिल्कुल विपरीत धारा में जा रहे हैं। बिल्कुल विपरीत धारा में जा रहे हैं। एंकर आप देख रहे हैं, क्या ये शुरू से ऐसे थे? ये शुरू से तो ऐसे नहीं थे। ये शुरू से बड़े अच्छे पत्रकार थे, बहुत अच्छी चीज, रिपोर्टिंग बहुत अच्छी की है, और बहुत दिनों तक आप इनकी पत्रकारिता पे कहीं उंगली नहीं धर सकते थे कि इन्होंने इसमें ये बायस है, इसमें ये एक कम्युनल है, या इन्होंने ऐसा किया। लेकिन सर आप देखें कि लोग जो हैं, अच्छे लोग, अच्छे टीवी एंकर अपने आप को अलग कर रहे हैं, चाहे उन्हें निकाला जाता है या वो खुद को अलग कर लेते हैं। उन्हें टीवी का भविष्य क्या है? अच्छे लोग निकल जाएं, वो यूट्यूब पे चले आएं, उसका आखिरकार असर क्या होगा? मुझे आउटकम बताइए। जो पत्रकार, जो टीवी के एंकर थे, जो अब टीवी पर नहीं हैं, उनमें से काफ़ी लोग तो जो है वो निकाल दिए गए हैं। इसलिए नहीं निकाल दिए गए हैं कि वो ख़राब पत्रकार थे, इसलिए निकाल दिए गए कि वो जो पत्रकारिता कर रहे थे वो सत्ता प्रतिष्ठान को पसंद नहीं आ रही थी। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं। तो आप रहते तो क्या उसे निकालने देते? मैं कैसे रहता, मैं खुद पहले तो मैं निकाला जाता। आप निकाले जाते? पहले तो मैं निकाला जाता। अगर नहीं निकाला जा रहा होता तो मैं 8-9 साल से घर पे क्यों बैठा हूँ? सही बात है, सही बात है। कोई, हाँ बिल्कुल, अभी तो नकवी साहब बिल्कुल जवान है, अभी हम हमारे साथ बैठकर बात कर सकते हैं और बहुत अच्छा हमारे से लोगों को गाइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नकवी साहब बाहर हैं। आज किसी चैनल मालिक की हिम्मत नहीं कि मेरे को नौकरी दे। हाँ, किसी की हिम्मत नहीं है,
क्यों उसको मालूम है कि भाई ये आएंगे तो ये बहुत लेकिन सारी सर चीज़ नहीं एक करेंगे। आरोप जनता का ये है, आम का, क्योंकि मेरे पाठक जो भी है, दर्शक हैं, कि आपने अखबार से लोगों को उठाया तो इतना ज़्यादा आपने कीमत अदा करने लगे, मतलब सैलरी और पैकेज दिया, कि अंत में उसका दबाव कहीं ना कहीं टीवी चैनल पे पड़ा और उसके चलते उससे बाजार से उगाही शुरू कर दी। इतना इतना पैसा, लाखों में, करोड़ में आपने पैसा देना शुरू किया। एक अनुमान है जो गलत है। सही बात यह है कि जिन लोगों को ज़्यादा पैसे मिले उन्होंने उगाही नहीं शुरू की, उगाही की शुरुआत हुई। फिर वही कह रहे हैं इसमें, आपने इतनी इतनी सैलरी दी है लोगों को। नहीं, सैलरी दी गई है, और फिर सैलरी इसीलिए दी गई है कि आपको अपना जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भी आपके, क्योंकि जो टीवी का पूरा जर्नलिज्म है वो उसका काफ़ी हिस्सा जो है आपके पास जो टैलेंट है उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। पब्लिक उनकी फैन होती है, उनके कार्यक्रम देखती है, वो एक अलग विषय है। मूल विषय यही है कि हमारे पास जो टैलेंट है वो मेरे पास बना रहे। अब जब एक चैनल चल रहा है, उसके पास कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने उस चैनल में 4 साल 5 साल सीखा, काम किया, उनकी एक पहचान बनी, उनकी एक हैसियत बनी। उसका कोई दूसरा चैनल शुरू होता है, उसको लगता है कि मैं पहले वाले चैनल के मुकाबले कैसे आ सकता हूँ। तो मेरे को अगर पहले वाले चैनल के मुकाबले आना होगा और मैं सब बिल्कुल नए लोगों से शुरू करूँगा, तो फिर मेरे को 5 साल तो कम से कम नए लोगों को तैयार करने में लगेगा। इससे अच्छा है वो तैयार किए हुए पके हुए फल हैं, उनको ज़्यादा पैसे देके तोड़ लीजिए। तो अगर वो ज़्यादा पैसे देके फिर तोड़ मरोड़ जुगाड़ तोड़ मरोड़ जुगाड़। टीवी पत्रकारिता में एक बात है सर, कि तोड़ मरोड़ जुगाड़ और पैसा कहाँ से ज्यादा लाए, माने बाजार में जितने भी तिकड़म हैं सब टीवी पत्रकारिता में है। ऐसा केवल ये फिर वही ओवर सिंप्लीफिकेशन है चीज़ों को करना। आप देखें कि ये चीज़ प्रिंट में हुई, ऐसा नहीं कि प्रिंट में नहीं हुई। तो ये स्थिति है बाजार, मीडिया, पत्रकार, ये तमाम चीजें जो आपने स्थितियां रखी हैं सामने। बड़ा अच्छा लगा आपका यह कहना कि अब किसी मालिक की ये हिम्मत नहीं है कि मुझे जॉब दे दे। तो हमारे साथ थे टीवी की दुनिया के बड़ी शख्सियत कमर वहीद नकवी जी। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें। चैनल का ये सारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर इस वीडियो को शेयर करें। अगले हफ्ते फिर हम किसी एक शख्सियत को लेकर सामने आएंगे और जानेंगे मीडिया के अंदर की बात, मीडिया की बात।